हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। जो सीसीआई एग्जाम है, अगर इसका सिलेबस को देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का पोर्शन दिया हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, उसको मैं आज लेकर आया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट डस ऑर्गेनिक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मिंग। तो अगर फार्मिंग के नजरिए से देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक टर्म है, ऑर्गेनिक है, उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग ओनली नेचुरल इनपुट्स एंड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी, हाई यील्डिंग फार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड। तो फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक टर्म है, इसका जो मतलब होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग ओनली नेचुरल इनपुट्स एंड प्रोसेस। जहां पे भी ऑर्गेनिक की बात होती है वहां पे हम लोग जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं वो नेचुरल तरीके से यूज करते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं सिर्फ उन्हीं का अप्लाई करते हैं, किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसके फादर कौन है। ऑप्शन नंबर ए, सर अल्बर्ट हॉवर्ड। ऑप्शन नंबर बी, एफ एच किंग। ऑप्शन नंबर सी, रुडोल्फ स्टेनर। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रून। तो जो मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के फादर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर अल्बर्ट हावर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर अल्बर्ट हावर्ड। ये मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के फादर जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो IFOAM है, क्रिएटेड। ये कब क्रिएट किया गया था। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है ये कब क्रिएट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1940। ऑप्शन नंबर बी, 1962। ऑप्शन नंबर सी, 1972। ऑप्शन नंबर डी, 1991। तो जो आईफॉर्म है वो क्रिएट हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर। तो कौन सा कंट्री है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मामले में लार्जेस्ट है, जो सबसे ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ऑप्शन नंबर सी, USA। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को देखेंगे तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, व्हाट डज द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इन इंडिया इंक्लूड। तो जो NPOP है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसका आप फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या इंक्लूड है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी, एक्रीडेशन फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी, फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट रेगुलेशन। और ऑप्शन नंबर डी है ओनली सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, इसके अंदर जो इंक्लूड है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्रीडेशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी। जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी है उसको एक्रीडेट करना, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स चेक करना, एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को का जो प्रमोशन को एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम फुली ऑर्गेनिक इन 2016। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2016 में कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसको पूरे तरीके से पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मान्यता मिल गया था। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र।
तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट बना था इंडिया का वो स्टेट सिक्किम था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको 2016 में फुली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए इसको मान्यता प्राप्त दिया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके पीछे जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हाई इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी, यूटिलाइजिंग इंपोर्ट्स इनपुट्स, ऑप्शन नंबर सी, लोअरिंग इनपुट कॉस्ट एंड इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी, फोकसिंग ऑन क्रॉप रोटेशन। तो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके पीछे जो मेन प्रिंसिपल है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है लोअरिंग इनपुट कॉस्ट एंड इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैड द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत सबसे लार्जेस्ट एरिया रखता है। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो लार्जेस्ट एरिया है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ये सबसे ज्यादा एरिया रखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। नेक्स्ट है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नोफरी है इस लोकेटेड एट। तो यहाँ पे जो नोफरी है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो इंस्टीट्यूट है वो ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाउ ऑर्गेनिक फार्मर्स इनरिच द सॉइल। तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है उसमें क्या इंक्लूड करते हैं, क्या डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर बी, पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी, मेन्यूर एंड कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर का यूज तो होता नहीं है, पेस्टिसाइड का भी नहीं होता और एंटीबायोटिक्स का भी यूज नहीं होता है। तो इसमें जो डालेंगे, जो यूज करेंगे वो है मैन्यूर एंड कंपोस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाउ वीड्स आर कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करते हैं तो फार्मर्स वीड के कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वुड चिप्स मल्च, ऑप्शन नंबर बी, पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी, हर्बिसाइड्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर से वही बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब केमिकल्स का यूज नहीं होता है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड चिप्स मल्च। जो वीड का कंट्रोल होता है वो मल्चिंग के द्वारा होता है और हैंड प्रैक्टिसेस के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुड चिप्स मल्च। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स द लैंड soil must be treated as organic without using any chemicals and other substances to qualify for organic certification। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पाने के लिए जो फार्मर्स है उसको अपने लैंड में जो कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो उसमें कितने साल तक केमिकल्स और अदर सब्सटेंसेस का यूज नहीं करेगा, तब जाके उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी, 4th ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर्स। जो भी लैंड है उसमें फार्मर्स जो है उसको पूरे तरीके से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करना पड़ेगा, जिसमें किसी तरीके का केमिकल्स और सब्सटेंसेस का यूज नहीं किया जाएगा, तब जाके उस फार्मर को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 ईयर्स। नेक्स्ट है, इन विच ईयर एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट स्टार्टेड। तो कौन सा ईयर है जब ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1930, ऑप्शन नंबर बी, 1960, ऑप्शन नंबर सी, 1980, ऑप्शन नंबर डी, 2000। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है द बेस्ट प्रैक्टिस टू मेंटेन सॉइल हेल्थ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर सी यूजिंग ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर डी मोनोकल्चर। तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस पूछ रहा है सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इन इंडिया। तो इंडिया में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने के लिए जो वाटर का मेन सोर्स है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए रिवर्स, ऑप्शन नंबर बी ओशियंस, ऑप्शन नंबर सी टैंक्स, ऑप्शन नंबर डी वेल्स एंड बोरवेल्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पूछ रहा है। तो जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में इंडिया में वो है ऑप्शन नंबर डी वेल्स और बोरवेल्स के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वेल्स है और बोरवेल्स है इसके द्वारा वाटर अप्लाई किया जाता है, वाटर का मेन सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप यील्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हेन कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल फार्मिंग इज। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का यील्ड पूछ रहा है कन्वेंशनल फार्मिंग से क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है या फिर इक्वल होता है। इसके ऑप्शंस है मोर देन कन्वेंशनल फार्मिंग, लेस देन कन्वेंशनल फार्मिंग, बोथ आर इक्वल, नन ऑफ दिस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या होता है कि इसमें जो यील्ड होता है वो कन्वेंशनल फार्मिंग से कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेस देन कन्वेंशनल फार्मिंग। नेक्स्ट है एजोला बायो फर्टिलाइजर इज मेनली यूज्ड इन विच क्रॉप। तो जो एजोला बायो फर्टिलाइजर्स है इसका जो यूज होता है वो किस क्रॉप में होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्वार, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी मिलेट्स। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो राइस के फील्ड में एजोला बायो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है राइस के क्रॉप में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो इनमें से कौन सा है जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए नीम केक, ऑप्शन नंबर बी कॉटन सीड केक, ऑप्शन नंबर सी ग्राउंडनट केक, ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड केक। तो जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है वो है ऑप्शन नंबर ए नीम केक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीम केक जो है वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का काम करता है। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। तो जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो है ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। नेक्स्ट है द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म्स इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो जो अर्थवॉर्म्स है उसकी ब्रीडिंग और रियरिंग करते हैं हम लोग एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्मी वॉश, ऑप्शन नंबर बी वर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी वर्मी कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी वर्मी कास्टिंग। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग और रेयरिंग अगर हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं तो ये पूरा सिस्टम ऑप्शन नंबर बी वर्मी कल्चर कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है द मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया इज। तो जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए वो कौन सा है, जो मेन मार्केट है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी यूरोप। तो जो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर है एक्सपोर्ट मार्केट है वो है ऑप्शन नंबर डी यूरोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरोप। नेक्स्ट है द मेन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज।
तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका मेन कंसेप्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गिव बैक टू द कंट्री। ऑप्शन नंबर बी, गिव बैक टू द नेचर। ऑप्शन नंबर सी, गिव बैक टू सॉइल। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन कंसेप्ट को अगर देखेंगे तो वो कहता है ऑप्शन नंबर बी, गिव बैक टू नेचर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिव बैक टू द नेचर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो बायो फर्टिलाइजर है, जो ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर है? ऑप्शन नंबर ए, मेज। ऑप्शन नंबर बी, पैडी। ऑप्शन नंबर सी, सिसबेनिया। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ग्रीन मैन्योर बायो फर्टिलाइजर पूछ रहा है, तो इसका आंसर मेज, पैडी ये दोनों नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिसबेनिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिसबेनिया। नेक्स्ट है, यूजुअली ग्रीन मैन्योरिंग इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड। तो वो कितना परसेंट करता है? जो ग्रीन मैन्योरिंग का अगर हम लोग यूज करते हैं क्रॉप में तो वो कितना परसेंट यील्ड को इंक्रीज करता है? ऑप्शन नंबर ए, 10 to 15%। ऑप्शन नंबर बी, 20 to 25%। ऑप्शन नंबर सी, 30 to 50%। ऑप्शन नंबर डी, 70 to 80%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 to 50%। अगर ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करते हैं क्रॉप के फील्ड में तो जो क्रॉप का यील्ड है वो 30 से 50% के आसपास इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है, इज देयर एनी सब्सिडी प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई सब्सिडी दी जाती है, कोई सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, यस और नो? ऑप्शन नंबर ए, यस। ऑप्शन नंबर बी, नो। ऑप्शन नंबर सी, डिपेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस। इंडिया में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक मिनरल न्यूट्रिएंट्स है? ऑप्शन नंबर ए, कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर बी, वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर सी, फार्म यार्ड मैन्योर। ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजर्स। तो जो सिंथेटिक मिनरल्स न्यूट्रिएंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, फार्म यार्ड मैन्योर। तो जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो सिंथेटिक मिनरल्स न्यूट्रिएंट कहलाता है। नेक्स्ट है, विच इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा है जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है? ऑप्शन नंबर ए, फार्म यार्ड मैन्योर। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन मैन्योर। ऑप्शन नंबर सी, ऑयल केक्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत जो आता है वो फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और ऑयल केक ये तीनों ही आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनपीओपी इन इंडिया। तो यहाँ पे जो एनपीओपी है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो इसके इम्प्लीमेंटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है एनपीओपी, इसको इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष पालेकर। ऑप्शन नंबर डी, मासानोबु फुकुओका। तो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जो फाउंडर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष पालेकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष पालेकर जी है जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के फाउंडर है। और जो एम एस स्वामीनाथन जी है ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है। और जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड है वो नॉर्मन ई बोरलॉग। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विच प्रैक्टिस हेल्प टू कंजर्व मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है, कौन सा प्रैक्टिस को अपनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओवर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग, ऑप्शन नंबर डी हेवी पेस्टिसाइड यूज। तो ओवर इरिगेशन इसमें करेंगे कहाँ से? यहाँ पे बात हो रही है मॉइस्चर को कंजर्व करने का, तो इसमें ओवर इरिगेशन करेंगे नहीं। मोनोक्रॉपिंग ये भी नहीं करेंगे। और जो हेवी पेस्टिसाइड यूज है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज नहीं होता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्चिंग। जो मल्चिंग प्रैक्टिस है उसके द्वारा जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर को कंजर्व किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट आउटब्रेक इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पेस्ट आउटब्रेक को रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें कौन सा प्रैक्टिस को अपनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी मोनोक्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी हेवी पेस्टिसाइड यूज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग। पेस्ट आउटब्रेक को रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम डज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट। तो यहाँ पे 4 तरह का फार्मिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है? ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी कन्वेंशनल फार्मिंग। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है वो है ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल फार्मिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल फार्मिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें ह्यूमस का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस सॉइल एसिडिटी, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसेस वाटर रिटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीजेस माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ह्यूमस का ऑर्गेनिक फार्मिंग में रोल होता है वो है ऑप्शन नंबर सी इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उनको इनहेंस करता है, उनको बेटर करता है और इसके स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाई प्रोडक्टिविटी। ये चैलेंज नहीं, ये तो बेनिफिट है कि हाई प्रोडक्टिविटी हो, तो ये इसमें चैलेंज के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर डी मार्केट एबिलिटी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो मेजर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। इसमें जो पेस्ट होते हैं और डिजीज होते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि इसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रखना पड़ता है, जिसके कारण पेस्ट एंड डिजीज का जो मैनेजमेंट है वो इसमें चैलेंज के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ पोटेशियम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में पोटेशियम का जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, पोटेशियम कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पोटास, ऑप्शन नंबर बी वुड एस, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी लाइम। तो पोटेशियम का तो यूज करते नहीं है, रॉक फॉस्फेट भी नहीं होगा, लाइम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वुड एस। जो वुड एस है उसमें अच्छा खासा पोटेशियम देखने को मिलता है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेनिफिशियल होता है? ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी साल्मोनेला, ऑप्शन नंबर डी एस्पेरजिलस। तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी क्रॉप्स होते हैं राजमा को छोड़कर उनके नोड्यूल्स में देखने को मिलता है, उनके रूट जोन में देखने को मिलता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
तो ये सारे क्वेश्चन थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड थे। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैं यहाँ पर लेके आने का कोशिश किया हूँ। ये आपके आने वाले एग्जाम जो CCI है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।